Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope that all of you are good and safe and sound at home. Students, this is the first lecture of your English subject. As we all are Muslims, alhamdulillah, so we should know about some great personalities in our history, as our today's topic is related to that. So let's start by answering the following questions here, which I wrote here for you. Question number 1 is, who are the four caliphs? Now, first four caliphs. Caliph here means, it can be caliph or caliph, it means khalifa, right? So, who are the first four caliphs of Islam? The first four caliphs of Islam are Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala Anhu, Hazrat Umar Farooq Raziyallahu Ta'ala Anhu, Hazrat Usman Ghani Raziyallahu Ta'ala Anhu, and Hazrat Ali Raziyallahu Ta'ala Anhu. So, these were the four caliphs of Islam, and इनको हम खुलफाए राशिदीन भी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज़, हाउ फार आर दीज डिफरेंट फ्राम अदर रूलर्स? अब ये जो थे खुलफाए राशिदीन, ये दूसरे रूलर्स से कैसे डिफरेंट थे, कैसे मुख्तलिफ थे? द आंसर इज़ दे स्पेंट वेरी सिंपल लाइफ, डिड नॉट मिस यूज्ड देयर अथॉरिटी. उन्होंने बहुत सादा ज़िंदगी गुजारी और उन्होंने अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं किया, गलत इस्तेमाल नहीं किया. सो दैट्स वाई दे वर डिफरेंट फ्राम अदर रूलर्स. क्वेश्चन नंबर 3 इज़, वाई आर दीज कैलिफ्स स्टिल रिमेंबर्ड? अब तक क्यों याद रखा गया इनको? आंसर इज़ ड्यू टू देयर गुड डीड्स, लॉयल्टी एंड सेक्रीफाइसेस. जितने भी उन्होंने अच्छे काम किए, लोगों को उनके हकूक़ फ़राम किए, लोगों को इंसाफ दिलाया और जितनी भी कुर्बानियाँ दी, ये सब उन्हीं की वजह से है कि आज तक उनको याद रखा गया. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ देयर एनी अदर पीरियड इन ह्यूमन हिस्ट्री नेक्स्ट टू इस्लामिक कैलिफेट? कैलिफेट हियर मीन्स खिलाफत. व्हेन सोशल जस्टिस फ्लोरिश्ड एंड द पीपल ब्रीथ साई ऑफ रिलीफ. ऐसा टाइम, उसके बाद जो खुलफाए राशिदीन के बाद ऐसा टाइम भी आया कि कोई ऐसा टाइम भी आया कि जब लोगों को वही चीज़ देखने को मिली, जस्टिस, सोशल जस्टिस, यानी इंसाफ भी मिला लोगों को, और लोगों को यानी सुकून से रहने का मौका भी मिला, राइट? सो येस, देयर वाज अ टाइम एंड इट वाज अ टाइम पीरियड ऑफ हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. खुलफाए राशिदीन के बाद जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का दौर था, उसमें भी लोगों को वही कुछ देखने को मिला जो हज़रत उमर, स्पेशली जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर था, वही सिस्टम उन्होंने भी अपने दौर में स्टार्ट किया, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने. ऑलराइट, so this is today's topic, students. We are going to start lesson number 1. There is Hazrat Umar bin Abdul Aziz Raziyallahu Ta'ala Anhu. It is on page number 1 on your books, right? So we are to start from the page number 2. But let me tell you a short introduction, or give you a short introduction of Hazrat Umar bin Abdul Aziz. Hazrat Umar bin Abdul Aziz, students, he was known as उमर टू भी उनको कहा जाता था. क्यों कहा जाता था? बिकॉज जो उमर 1 थे, दैट वाज उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और उसके बाद ये आए थे, उन 4 खुलफाए राशिदीन के बाद ये आए थे, एंड ही वाज आल्सो नोन एज द 5th कैलिफ, राइट? तो इनको 5th कैलिफ भी कहा जाता था. हिज फादर्स नेम वाज अब्दुल अज़ीज़, जो कि बिलोंग करते थे उमैयद फैमिली से. उमैयद कहते हैं, उमैयद फैमिली बनु उमैया की फैमिली से बिलोंग करते थे, राइट? सो His mother was the granddaughter of हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. उनकी जो मदर थी, शी वॉज द ग्रैंड डॉटर, दो पोती थी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की. तो उनका रिलेशन भी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के साथ इस तरह से था, राइट? सो दिस वॉज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़. लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग ऑफ चैप्टर, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 2. होल्ड योर पेंसिल्स विद यू एंड अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स विच यू वांट टू प्रोनाउंस in a right way. All right. It happens rarely that a man is honored with the power of crown and he refuses to have it. The selection of Hazrat Umar bin Abdul Aziz as a caliph and an heir, this is not heir, it's heir to the Umayyad dynasty. Umayyad dynasty here means family, is an illustration of such a rare happening. Now यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोई मीन्स ऐसा बहुत कम होता है कि किसी शख्स को अगर पावर दी जाए और कोई क्राउन दिया जाए और वो उसको रिफ्यूज़ कर दे. रिफ्यूज़ हेयर मीन्स रिजेक्ट कर दे. बट ऐसा हुआ है, और वो कब हुआ है? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के टाइम पे, जब उनको कैलिफ बनाया गया, जब उनको खलीफा बनाया गया, तो और उनको प्रॉपर्टी दी गई. हेयर हेयर मीन्स अ रिसीवर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम एंसेस्टर्स, यानी एक ऐसा शख्स जिसको प्रॉपर्टी मिले
उनके जो एंसेस्टर्स हैं, जो उनके बुज़ुर्ग हैं, उनकी तरफ से उनको प्रॉपर्टी मिले। तो उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, और दैट वाज एन illustration here means a good example, it can be a picture, राइट। सो उस जो रेयर हैपनिंग है, इसकी पिक्चर आपको वहाँ देखने को मिलेगी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की पर्सनैलिटी में, कि उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, रूलरशिप को भी और कैलिफ बनने को भी, राइट। सो King Suleiman bin Abdul Malik was taking his last breath when he revealed his will and declared Umar bin Abdul Aziz Razila Ta'ala anhu his immediate successor. Successor here means again this heir, right? So जब किंग सुलेमान बिन अब्दुल मालिक जो अंकल थे हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के, when he was going to die, taking his last breath here means when he was going to die, ही रिवील्ड हिज विल, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया इस चीज़ को कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ विल बी द हिज इमीडिएट सक्सेसर, मीन्स उनके बाद जो है वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ही उनके जानशीन होंगे। ही कमांडेड द रॉयल्टी टू एंडोर्स हिज डिसीजन, वो उन्होंने इस चीज़ का ऑर्डर दिया, कमांडेड हेयर ऑर्डर दिया रॉयल्टी को, वो इस उनके डिसीजन को एक्सेप्ट करें, राइट। As the king directed all the members of the royal family willingly or unwillingly moved forwards and assured Umar bin Abdul Aziz of their support. अब जो ही किंग ने सबको ऑर्डर दिया, उनको बताया तमाम फैमिली मेम्बर्स को, तो उन्होंने विलिंगली हेयर मीन्स वॉल्ंटरली मीन्स उनको एक्सेप्ट करना चाहते भी थे और नहीं भी करना चाहते थे कुछ मेंबर्स, तो उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया बिकॉज़ ये किंग का डिसीजन था। तो उन्होंने ये इस चीज़ को श्योर किया कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को ही वो सपोर्ट करेंगे। दैन द डिसीजन वाज आल्सो एंडोर्स्ड बाय द जनरल पब्लिक, और जनरल पब्लिक ने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया, राइट, इस डिसीजन को सपोर्ट किया। हाउएवर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुड नॉट एक्सेप्ट इट, ही कॉल्ड द पीपल एंड एड्रेस्ड अ ह्यूज कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन हेयर मीन्स स्टूडेंट्स, असेंबली ऑफ पीपल, राइट। उन्होंने असेंबली ऑफ पीपल को बुलाया और लोगों की असेंबली को बुलाया और उनसे पूछा, राइट, उनसे कहा कि आप जो है जितना भी डिसीजन ले रहे हैं आप, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं इस चीज़ के काबिल नहीं हूँ। इन द सेम मीटिंग ही शोड हिज इनडिफरेंस टू द थ्रोन, उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल थ्रोन से, यानी थ्रोन के काबिल नहीं हूँ, इस तख्त के काबिल नहीं हूँ। एंड आस्क्ड द पीपल टू चूज़ अ बेटर पर्सन एज अ कैलिफ, और उन्हें चाहिए कि वो लोगों से उन्होंने कहा कि उन्हें चाहिए कि वो उनसे बेहतर कोई खलीफा अपने लिए सेलेक्ट करें। हाउएवर द पीपल कुड नॉट बी कन्विंस्ड to go against the will of the late King Suleiman, and they showed their support to the Umar bin Abdul Aziz रज़ियल्लाहु ताला अन्हु publicly. अब फिर लोग यहाँ पे कन्विंस्ड का मीनिंग है सेटिस्फाइड, राइट। तो लोग सेटिस्फाइड ना हो सके इस चीज़ से, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के डिसीजन से, बिकॉज दे वर थिंकिंग अबाउट द डिसीजन ऑफ लेट किंग सुलेमान। अब जो उनके किंग वफ़ात पा चुके थे, उनके डिसीजन की वजह से उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की बात को, और उन्होंने उसको इम्पोर्टेंस दी किंग के डिसीजन को, और उन्होंने सपोर्ट किया हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को पब्लिकली। एज सून एज ही फिनिश द फ्यूनरल एंड बरियल राइट्स of the late king, the promising son of Hazrat Umar bin Abdul Aziz रज़ियल्लाहु ताला अन्हु asked his father to return the properties confiscated here means seized by Umayyads to their rightful owners. अब फ्यूनरल उनके बरियल के बाद, जो किंग का बरियल था, उसके बाद फ़ौरन से जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बेटे थे, उन्होंने अपने फ़ादर को कहा कि वो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ जो कि सीज्ड हैं, उमैय्यद्स के पास हैं, वो उनके ऑनर्स को, जो जितने भी ऑनर्स हैं उनको वापस दे दी जाएं। ही वॉज सो मच ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी that as soon as he took charge of the caliphate, he started the restoration of lands to their original and rightful owners. So he started to give the things, to give the lands to those people, and he felt that it is his responsibility. उन्होंने ये फील किया कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सब जितनी भी लैंड्स हैं जो कि उनकी ऑनर्स की हैं, वो उनको प्रोवाइड करें, वो उनको रिटर्न करें। सो ही स्टार्टेड दैट मिशन। ही स्टार्टेड दिस प्रोसेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स फ्रॉम हिज ओन होम एंड रिटर्न टू देयर ओरिजिनल ऑनर्स द लैंड्स विच वर अंडर हिज फैमिलीज कंट्रोल। अब उन्होंने जितनी भी लैंड्स उनकी फैमिली के पास थी, वो सब उन्होंने
उनको ऑनर्स को वापस करनी शुरू कर दी, और उन्होंने ये काम अपने घर से ही स्टार्ट किया, अपने होम से स्टार्ट किया. एंड ही गेव द प्रॉपर्टीज़ टू द ऑनर्स. In this way, Hazrat Umar bin Abdul Aziz Raziyallahu Ta'ala Anhu revived the spirit of the glorious period of the four caliphs of Islam known as Khulafai Rashidin, particularly of Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala Anhu. Now what happened that Hazrat Umar bin Abdul Aziz, he revived here means refreshed the spirit of glorious means here magnificent or famous period, right? So famous period कौन सा था? खुलफाए राशिदीन का टाइम था. तो उस टाइम को हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने यानी रिफ़्रेश करना शुरू कर दिया अपने टाइम में, और स्पेशली पर्टिकुलरली हेयर मीन्स स्पेशली, राइट, स्पेसिफिकली और स्पेशली, राइट. सो हज़रत उमर का जो टाइम था, उन्होंने फ़र्स्ट डे से ही अपने रूल्स में उनके रूल्स को शामिल करना शुरू कर दिया, और उनका टाइम भी बिल्कुल वैसा ही था, वैसा ही रिफ़्रेश हो गया वो टाइम जो कि खुलफाए राशिदीन का टाइम था, ख़ास तौर पर हज़रत उमर का जो टाइम था, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का. द पीपल ऑफ दैट टाइम एक्सपीरियंस दैट द रूलर ऑफ द नेशन वाज इन फैक्ट अ सर्वेंट ऑफ द नेशन. अब लोगों को ये इस चीज़ का एक्सपीरियंस मिला, उनको फ़ील होने लग गया कि जो उनका रूलर है दैट इज़ एक्चुअली अ रूलर, राइट. और रूलर कैसा होता है कि जो कि सर्व करता है एज अ सर्वेंट टू द नेशन ऑफ द नेशन, यानी वो अपनी कौम को एज अ सर्वेंट सर्व करता है. सो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ was such that type of sort of personality, right. All right. The extreme sense of responsibility that he showed at the commencement of this caliphate persisted throughout his rule. Now here, this one commencement here means beginning, right. Persisted meaning here carried on, right. So his responsibility, उनकी जो responsibility start में थी, राइट, वो बिगिनिंग से ही, यानी जब उन्होंने जब खलीफा बने तो तब से ही उन्होंने वो रूल स्टार्ट किए, और वो एंड तक, यानी परसिस्टेड, कैरिड ऑन, जब तक उनके रूल्स जो स्टार्ट किए थे उन्होंने फर्स्ट डे से, वही एंड तक उनके रूल्स चलते रहे. ही मेड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन पार्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी करेक्टर. अब उन्होंने रिस्पॉन्सिबल करेक्टर, उन्होंने जिस तरह की पर्सनैलिटी उनकी अपनी थी रिस्पॉन्सिबल, वैसे ही उन्होंने अपनी वाइफ और बच्चों को भी बना दिया. ही डिपॉजिटेड द होल ज्वेलरी ऑफ हिज वाइफ विद बैतुल माल, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड ही ऑल्सो फॉरबेड हिज फैमिली टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंस फ्रॉम द पब्लिक. उन्होंने जितनी भी ज्वेलरी थी अपनी वाइफ की वो बैतुल माल में सबमिट करवा दी, और उन्होंने अपनी फैमिली को फॉरबेड हेयर मीन्स टू स्टॉप, राइट, और प्रोहिबिट, मना कर देना किसी चीज़ से. सो ही फॉरबेड हिज फैमिली, उन्होंने अपनी फैमिली को मना किया कि वो किसी किस्म का प्रेजेंट, किसी किस्म का गिफ्ट एक्सेप्ट ना करें पब्लिक से. ही गैदर्ड हिज चिल्ड्रन एंड आस्क्ड देम इफ़ दे कुड बेयर द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ इन रिटर्न फॉर द लग्जरीज एंड कम्फर्ट्स ऑफ लाइफ. अब उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया और उनसे पूछा कि आप इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे कि अगर आपको लाइफ में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं, और आपको फिर उसके बाद उन्हीं फैसिलिटीज़ की वजह से आपको सफ़र करना पड़े, आफ्टर डेथ आपको सफ़र करना पड़े, तो क्या आप इस चीज़ को पसंद करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे? दे रिप्लाइड इन द नेगेटिव, उन्होंने नेगेटिव यानी आंसर दिया कि नहीं, right. Then he directed them to change their lifestyle and forbade them to use anything which belonged to the Baitul Mal. उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए फोर्स किया कि वो अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, यानी रूलर्स वाला लाइफ स्टाइल मत रखें, वो उसको चेंज करने की कोशिश करें, और उन्होंने इस चीज़ से मना किया कि वो किसी भी किस्म की चीज़ यूज़ नहीं करेंगे बैतुल माल से. ही परफॉर्म्ड हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़ टिल लेट एट नाइट एंड इन द लाइट ऑफ लैम्प, बट एज सून एज ही हैड टू से समथिंग टू हिज वाइफ और टू डू सम पर्सनल असाइनमेंट, ही ब्लू आउट द लैम्प एज इट बर्नड विद द स्टेट ऑयल. अब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब काम करते थे, ऑफिशियल ड्यूटीज़ करते थे, तो वो रात देर तक करते थे बैठ के, तो वो लैंप की लाइट में करते थे. और जब उनको वो काम फिनिश करने के बाद जब उनको अपना कोई काम करना हो, कोई घर का काम करना हो या अपनी वाइफ से कुछ भी डिस्कस करना हो, तो वो
उस लैम्प को बुझा देते थे, यानी बंद कर देते थे, राइट। क्यों बंद कर देते थे? बिकॉज ही वॉज यूजिंग द स्टेट ऑयल टू बर्न इट, वो उसको जलाने के लिए स्टेट ऑयल का इस्तेमाल करते थे, तो वो उसको एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करते थे अपने कामों के लिए, वो सिर्फ ऑफिशियल यूजेज के लिए उसको यूज़ करते थे, राइट। उसको रखा हुआ था उन्होंने। सो आई होप दिस इज़ इनफ फॉर यू स्टूडेंट्स। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर tomorrow inshallah, and I'll meet you in next lecture. So this is your diary for today. रीडिंग ऑफ लेसन नंबर 1, ट्वाइस और थ्राइस। हाफ चैप्टर है, इसको आपने रीड करना है ट्वाइस और थ्राइस, यानी 2 टाइम्स रीड करें, 3 टाइम्स रीड करें, और ट्राई टू प्रोनाउंस डिफ़िकल्ट वर्ड्स करेक्टली, और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको करेक्टली प्रोनाउंस करने की कोशिश करें, राइट। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।